नमस्कार, मैं रूबी सिंह स्वागत करती हूं आपका न्यूज़ चमकता भारत में। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। सरायकेला में चोर को लोगों ने पकड़ किया पुलिस के हवाले। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से लोगों में आक्रोश। सरायकेला खरसवां जिले के हांसा डुगरी के समीप 6 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर युवक फरार। कपाली थाना मामले की जाँच में जुटी। सरायकेला बड़ा कांगड़ा गाँव में सड़क दुर्घटना में बाइक सवार दोनों युवक का टूटा पैर, एमजीएम रेफर। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे सरायकेला की। चोर को लोगों ने पकड़ा, किया पुलिस के हवाले। लगातार हो रही चोरी घटनाओं से लोगों में आक्रोश। सरायकेला जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आशियाना चौक के पास स्थानीय लोगों ने क्षेत्र में लगातार चोरी की घटनाओं को अंजाम देने के आरोप में स्थानीय युवक को पकड़कर बांध दिया। इसके बाद स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया। लोग रात को सोया था, जब मेरे को आवाज निकला ना, रूम में था तो आवाज हुआ तो मेरा सीढ़ी से कोई भाग रहा था तो मेरा हस्बैंड को उठाया तो मेरा हस्बैंड देखा इधर उधर कहीं नहीं मिला। फिर बस्ती में सब दौड़ा रहा ना, दौड़ दौड़ के तो फिर देख रहा मेरा दूसरा रूम घुस के देख रहा मेरा मोबाइल नहीं है, गोदरेज खुला हुआ था, उसमें कपड़ा गिरा हुआ था, सब चीज बिखरा हुआ था। फिर मेरा बेटे बोलता मेरा मोबाइल नहीं है। जब बस्ती वाला दौड़ा रहा चोर को तो चोर को पकड़ा तो उसका पॉकेट से मेरा 2 मोबाइल निकला और बाकी पैसा चैन नहीं मिला है। और लड़का ने मोनू का नाम लिया कि मोनू घुसा था। ये मोनू कौन है, कहाँ रहता है? वही तो पकड़ा भी मोनू। अच्छा, ये कहाँ रहता है? वो भी रहता वहीं पर बस्ती में, साल्डी में। हाँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कोलता गोरई है। आप ही घर में चोरी हुआ था? हाँ, चोरी तो सबका घर में हो रहा, किसी के घर में सामान नहीं निकाला। लास्ट में मेरे ही घर से सामान निकाला। पहले भी चोरी हुआ था यहाँ पर ही? पहले बहुत चोरी हो रहा, आदमी सो नहीं रहा रात भर। पकड़ाया नहीं था। अरे हम लोग पकड़ के एक मिनट इधर से ले जाना, इधर से आएगा। अरे सर खाली बांध कर रखे आप लोगों ने। आप लोग बोले ना नहीं मारने का है इसको। सरायकेला खरसवां जिले के कपाली ओपी के अंतर्गत हांसा डुगरी के समीप 6 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर युवक फरार। कपाली थाना मामले की जांच में जुटी। सरायकेला खरसवां जिले के कपाली ओपी के अंतर्गत हांसा डुगरी के समीप 6 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर युवक फरार। कपाली थाना मामले की जांच में जुटी है। बताया जा रहा है कि हांसा डुगरी के 25 वर्षीय मो कुर्बान नामक युवक ने शराब के नशे में बच्ची को चॉकलेट का प्रलोभन देकर घर के अंदर ले जाकर दुष्कर्म किया। बच्ची के चिल्लाने पर आसपास के ग्रामीण पहुंचे और युवक बच्ची को छोड़कर फरार हो गया। फिलहाल स्थानीय नर्सिंग होम मसीहा नर्सिंग होम में इलाज चल रही है। इलाज पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बांधोगोड़ा के एक बच्ची के साथ जो है शिकायत जांच चल रही है। जो इसमें शामिल अपराधी हैं हम लोग उसको पुलिस के पकड़ में है। जो भी कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने के लिए जो कानून में प्रावधान है वो हम लोग इसमें करेंगे। और ये एक नमूना केस होगा जिसमें हम लोग इसको हाईएस्ट पनिशमेंट मिलेगा। ये बहुत गंभीर कार्य है। जो ईमानदारी कर रहे थे, घर से खबर आया कि ऐसा बात हो गया, बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, 6 साल का बच्ची है। बस तो हम यही बोलना चाहते हैं, इसको हमको कार्रवाई चाहिए, सख्त से सख्त कड़ी से सजा दिया जाए। बस हमको और कुछ नहीं चाहिए, इसको सजा चाहिए। बच्ची का उम्र कितना है? 6 साल उम्र। क्या कर रही थी बच्ची? बच्ची खेल रही थी, उसको खुला फुसला कर ले गया झाड़ी में, गलत किया उसके साथ। कौन लड़का द्वारा किया गया पता है? वही कुर्बान नाम है लड़का का। कहाँ रहता है वो? ये तो यहीं रहता बगल में, गुजर होटल का बगल में। आपका क्या नाम है? शेख इश्तियाक। सरायकेला के बड़ा कांगड़ा गांव में हुई सड़क दुर्घटना में बाइक सवार दोनों युवक का पैर टूटा, एमजीएम रेफर। सरायकेला थाना अंतर्गत बड़ा कांगड़ा गांव के एक अज्ञात मारुति कार की चपेट में आने से बाइक सवार लुपुंग गांव निवासी 2 भाइयों सदाशिव महतो व रवि महतो गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें दोनों का राइट साइड के पैर की हड्डी भी टूट गई है।
वहीं घटना के बाद ग्रामीणों के सहयोग से दोनों घायलों को 108 एम्बुलेंस से सरायकेला सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने दोनों घायलों को उपचार के बाद बेहतर इलाज हेतु MGM जमशेदपुर रेफर कर दिया। घटना मंगलवार की सुबह 9:30 बजे के आसपास की है। ये लुपुंग से ये जा रहा था। दोनों लुपुंग गांव के रहने वाले? हाँ। क्या क्या नाम हुआ दोनों का? सदाशिव महतो, एक का रवि महतो। उम्र कितना होगा? इसका बड़ा ठुका सदाशिव महतो का 22 और इसका 17। कहाँ जा रहे थे? वो नारायणपुर। नहीं गमारिया जा। क्या करने के लिए जा रहे थे? काम करने के लिए। जमशेदपुर में बैंकों के समर्थन में उतरे डॉक्टर अजय कुमार सरकार के विरोध में और बैंकों के समर्थन में। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। जिस तरह के जो सरकारी बैंकों की निजीकरण हो रही है, ये सिर्फ सरकारी बैंक में कर्मचारी का नुकसान नहीं है, ये पूरे देश के लिए बहुत बड़ी चुनौती और नुकसान होगा। आप देख लीजिएगा कि 90% मुझे लगता है कि 95% से ऊपर होगा, लेकिन आंकड़े जो है 90% से तो ऊपर तो मुझे मालूम है। आपके मुद्रा लोन, आपके हाउस, ये स्टूडेंट लोन है, एजुकेशन लोन है, ये स्मॉल हेल्प ग्रुप के लोन्स हैं, जितने भी किसान क्रेडिट कार्ड, जितने भी कल्याणकारी योजना से संबंधित ऋण है, लोन्स हैं, सभी सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक के माध्यम से होता है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक से। अब वो सब खत्म हो जाएंगे तो देश के जनता को रोड में आना पड़ेगा। आप देख लीजिए ना, जमशेदपुर के लोगों में बताऊं, जो बागबेरा की कोई महिला आई थी उस दिन, तो बैंक ऑफ इंडिया से लोन चाहिए था, तुरंत बैंक मैनेजर ने दे दिया था MBBS पढ़ने के लिए बच्ची को। तो ये सब बंद हो जाएंगे। तो ये लड़ाई सिर्फ बैंक की नहीं है, ये बहुत ही बड़ी लड़ाई है। और देश को जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी बन करके भाजपा आ गई है, हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी है भारतीय जनता पार्टी, ईस्ट इंडिया कंपनी आकर पूरी तरह से देश को लूट रही, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी में पैसे जाता था विदेश, उसी तरह से एक इनके मित्र 12 लाख करोड़ के मालिक हो गए, अदानी जी। तो ये लड़ाई ये है, लड़ाई उस लड़ाई के कि पूरे देश में जो है सभी लोग को मान सम्मान के साथ रहने का हक है, कर्मचारी को नौकरी सुनिश्चित करना आप प्रतिबद्ध है, और ये निजीकरण रोकना हमारा धर्म है। तो इसलिए हम लड़ाई में पूरी तरह से रिंटू जी के साथ और पूरे टीम के साथ, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के साथ है, हम लोग लड़ेंगे। लंबी लड़ाई है, और जमशेदपुर की जनता और झारखंड के जनता और देश की जनता अगर आप जिस तरह से भी फैला सकते हैं, ये लड़ाई सिर्फ बैंक कर्मचारी के साथ नहीं है। आप बैंक कर्मचारियों के साथ जुड़िए, ये लड़ाई में उनके साथ शामिल हो जाइए, क्योंकि जिस दिन इनको नुकसान होगा उस दिन आपको बहुत भयंकर नुकसान होगा। देश के लिए नुकसान बहुत ही खतरनाक रहेगा। आंगनबाड़ी सेविकाओं ने आज DPO कार्यालय पहुंचकर अपनी मांगों के साथ ज्ञापन सौंपा। आंगनबाड़ी सेविकाओं ने आज DPO कार्यालय पहुंच अपनी मांगों के साथ ज्ञापन सौंपा। सेविकाओं ने कहा कि आंगनबाड़ी के कार्य के अलावा BLO जनगणना आदि के कार्यों में भी उन्हें संलग्न कर दिया जाता है, लेकिन मानदेय 7,000 रुपये ही मिलता है। दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन उनके मानदेय में वृद्धि नहीं की जा रही है। इस वजह से उन्हें काफ़ी परेशानी होती है। ज्ञापन के हेतु काफ़ी आंगनबाड़ी सेविकाएं पहुंची थी। तो मैडम से मिलने। हाँ, कहाँ से आए? हम लोग गोलमुड़ी से जुगसलाई के। क्या है आप लोग? हम लोग सेविका है, ग्रामीण सेविका है। क्या दिक्कत हो रहा है आप लोग को? हम लोग को हो रहा है जो डाउनलोड करने के लिए बोला जा रहा है। क्या चीज़ डाउनलोड? पोषण टेकर का। हाँ, मतलब डाउनलोड करने बोला जा रहा है। तो ना हम लोग को मोबाइल मिला है, ना प्रशिक्षण मिला है। एक बार हम लोग को बोला गया कि आप लोग सिम खरीदिए और हम लोग मोबाइल देंगे। सिम भी खरीद लिए, मोबाइल भी नहीं मिला, सिम भी बेकार हो गया हम लोग का। अभी बोला जा रहा दिया जाए, तो सब तो सक्षम नहीं ना है। जब सक्षम ही रहते तो आंगनबाड़ी का 6,000 का नौकरी क्यों करते? वो भी समय से हमको पैसा नहीं मिलता। अरे घर वाले हमारे मोबाइल नहीं खरीद के देंगे, महंगा मोबाइल। यार तुम काम करो ICDS का और पैसा देंगे हम। हाँ, ये गलत चीज़ है ना। बट किन से मिलेंगे? तो हाँ, DPO मैडम से मिलेंगे। क्या मांग कर रहे हैं? इनसे निर्वाचन आयोग से भी मिलेंगे। वो भी हम लोग ये गरुड़ वाला ऐप वाला बोलते डाउनलोड करो, वो भी नहीं दिए हैं। 7,000 दे रहे हैं, वो भी कितना दिन पर दे रहे हैं? 7,000 का 7 साल काम कराना चाह रहे हैं। सेविका को कोई अस्तित्व नहीं है। कितने हैं टोटल आप लोग?
हम लोग कहाँ अभी टोटल से भैया कितना है झारखंड में? हम लोग झारखंड नहीं, झारखंड नहीं, हम लोग का ग्रामीण का ही है। क्या नाम आपका? हमारा नाम बिमला सिंह है, धानी बेसरा। मखदूमपुर रोड नंबर 2 इमामबाड़ा के जमीन को कब्जा करने की शिकायत झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और क्राइम चेक ऑर्गेनाइजर के अध्यक्ष मनोहर हुसैन ने लिखित रूप से परसुडी थाना और सीओ अमित श्रीवास्तव को की। जमशेदपुर परसुडी थाना अंतर्गत मखदूमपुर रोड नंबर 2 इमामबाड़ा के ज़मीन को कुछ आसपास के ग्रामीणों ने अवैध कब्जा कर लिया है, जिसकी लिखित शिकायत परसुडी थाना और सीओ अमित श्रीवास्तव को झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और क्राइम चेक ऑर्गेनाइजर के अध्यक्ष मनोहर हुसैन ने दिया। मनोहर हुसैन ने कहा कि यह धार्मिक स्थल है और धार्मिक स्थल को कब्जा करना दंडनीय अपराध है। परसुडी थाना प्रभारी रविंद्र कुमार दास और सीओ अमित श्रीवास्तव ने आश्वासन दिया कि घटना की पुष्टि कर बहुत जल्द धार्मिक स्थल की भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाएंगे। परसुडी थाना अंतर्गत मखदूमपुर मुस्लिम बस्ती मुहर्रम अखाड़ा कमेटी नंबर 2 के जो एरिया है वो झारखंड सरकार का स्थिति ज़मीन पे बना हुआ है और ये अखाड़ा बहुत काफ़ी पुराना है और हर साल इसमें हम लोग मुहर्रम खेलते हुए आते हैं और किसी का शादी ब्याह कोई चीज़ की ज़रूरत पड़े तो उस ज़मीन को यूज करते हैं। लेकिन कुछ दिन से कुछ लोग उस ज़मीन को अतिक्रमण कर रहे हैं, बोलने पे मानते नहीं, झगड़ा करने पे उतर जाते हैं और सरकारी नल है उसको भी अतिक्रमण कर दिया गया है। इसी सिलसिले में उस ज़मीन को खाली कराने के लिए हम लोग आज ब्लॉक ऑफिस में आए हुए हैं और अंचलाधिकारी को हम लोग ज्ञापन दिए, उनसे बातचीत हुआ, उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकारी ज़मीन जितना भी होगा वो खाली करा के हम लोग कमेटी को हैंडओवर करें। इसकी सूचना आप लोग थाने पे दिए हैं? हाँ, इसकी सूचना हम लोग पहले मौखिक तौर पर थाना प्रभारी को हम लोग बोल दिए थे और आज हम लोग लिखित सूचना भी उनको दे दिए। आपका परिचय क्या हुआ? मैं मनोहर हुसैन, झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय महासचिव बल मोर्चा और झारखंड प्रदेश प्रभारी क्राइम चेक ऑर्गेनाइजेशन, और मेरे साथ हमारे मस्जिद कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट मोहम्मद सिकंदर, हमारे महिला नेत्री हलीमा खातून और हमारे कमेटी के सदस्य सेक्रेटरी कासिम कुरैशी भी उपस्थित हुए। और अब बात करते हैं पोटका की। पोटका कोवाली थाना क्षेत्र के हल्दी पोखर उड़ीसा रोड में बीती रात अज्ञात चोरों द्वारा मदन नंदी के घर में घुसकर 1 लाख जेवरात एवं 20,000 नकदी की चोरी। पोटका कोवाली थाना क्षेत्र के हल्दी पोखर उड़ीसा रोड में बीती रात अज्ञात चोरों द्वारा मदन नंदी के घर में घुसकर 1 लाख जेवरात एवं 20,000 नकदी की चोरी कर ली। मामले पर पीड़ित परिवार द्वारा कोवाली थाने में मामला दर्ज कराया गया है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि बीती रात कुछ अज्ञात चोरों द्वारा उनके घर में घुसकर गोदरेज आदि का लॉक तोड़कर 1 लाख मूल्य के जेवरात व 20,000 नकदी की चोरी कर ली। घटना मध्य रात्रि की बताई जा रही है। घटना के बाद मदन नंदी द्वारा कोवाली थाने को इसकी सूचना दी गई। कोवाली थाना प्रभारी शत्रुघ्न पासवान दल बल के साथ पहुंचे, मामले की जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया। बड़ो छेले ओइधर सुई छिल अरे दुटा घर ताला लगा छिल बड़ो छेलेर घर के लागाई दिएছে কপাট আর এই ঘরগুলো তাড়ি করে আর 20,000 টাকা আর রূপা সোনা 1 লাখ থেকে বেশি সব নিয়ে গেছে। মালপাতি রেখেছে উপরে ডরায়, মানে উপরে কেন ডরায় যে উপরে রাতে অনেক রাত হয়ে যেতি আর উপরের ঘরে যদি কোনো দিয়াল ডিঙ্গে ডুঙ্গা লোক আসে ওই জন্য আর তলা আলমারিটা নামা করাইল হইলো না গেতে। हाँ हाँ देखते हैं। ওদিক থেকে ঢুকিয়েছে আর এই ঢুকি করে এমনি করেছে আর কালকে আমরা এই লাইটটা না রাতে লিভাই দিয়েছি। पोटका थाना क्षेत्र के कलिकापुर पंचायत अंतर्गत मतकमडी में षड्यंत्र रच शव को छिपाने के उद्देश्य से गला दबाकर हत्या मामले पर पोटका पुलिस ने सौतेली मां एवं पिता को गिरफ्तार कर जेल भेजा। पोटका पुलिस को स्थानीय लोगों द्वारा सूचना दी गई कि कलिकापुर मतकमडी में खजूर पेड़ के नीचे बोरा में बंद एक बच्चे का शव गिरा हुआ है। मामले पर पोटका पुलिस द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर शव की जांच की गई तो पता चला कि मार्शल सोरेन की पत्नी का कुछ महीनों पहले देहांत हो गया था, जिसके बाद मार्शल सोरेन द्वारा 2 माह पूर्व दूसरी लड़की से विवाह कर लिया, जिसके बाद लगातार सौतेली मां कर्मी सोरेन द्वारा लगातार मार्शल सोरेन पर बच्चे को मारने का षड्यंत्र रच रही थी।
इस बीच शुक्रवार की शाम को पुत्र शंकर सोरेन का गला दबाकर हत्या करने के बाद शव को बोरा में बंद कर फेंक दिया गया था। इसी निशानदेही पर पोटका पुलिस द्वारा जब अलग अलग सौतेली मां एवं पिता से पूछताछ की गई, पूछताछ के क्रम में मार्शल सोरेन ने बताया कि मेरी पत्नी द्वारा लगातार पुत्र की हत्या का दबाव बन रही थी, इसलिए हम दोनों ने मिलकर पुत्र की हत्या कर दी। पुलिस के समक्ष सौतेली मां एवं पिता ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पोटका पुलिस मामले पर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं सौतेली मां कर्मी सोरेन एवं पिता मार्शल सोरेन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। के अंतर्गत मतकम डी में कल हम लोग को सूचना मिली कि एक बच्चा का लाश खेत में पड़ा हुआ है। उस सूचना का लोक में हम लोग सत्यापन हेतु यहाँ से प्रस्थान करने बाद ग्रामीणों द्वारा पता चला कि वो मार्शल सोरेन का पुत्र है। कड़ाई से पूछताछ करने पश्चात मार्शल सोरेन और उसकी वाइफ कर्मी सोरेन के द्वारा बताया गया कि हम दोनों के द्वारा ही अपने बच्चे को गला घोट के मार दिया गया है। तो अब लाश को सर क्या किया? लाश को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है और दोनों पति पत्नी को गिरफ्तार कर लगातार कार्रवाई की जा रही है। थर्ड जेंडर राइट्स सीबीओ के द्वारा अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन उपायुक्त को सौंपा गया। आज समाज में पुरुष या महिला की ही बात होती है, मगर तीसरा जेंडर भी हमारे ही समाज का हिस्सा है, जिसके बारे में सरकार को सोचना होगा। आज जमशेदपुर में किन्नर समुदाय के पदाधिकारियों ने जिला उपायुक्त के पास पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। शहर में अलग शौचालय और सामुदायिक भवन का डिमांड किया, जहां वह अपने कार्यक्रम को एक रणनीति के तहत अपने उत्थान के लिए बात विचार कर सके। अमरजीत सिंह और मैं अपने समुदाय की सचिव हूँ और अपने समुदाय के लिए कार्य कर रहा हूँ। क्या मांग को लेकर किससे मिलना है? आज हम डीसी सर से मिल रहे हैं। हमने कई बार जेनेसी को पत्र दिए कि हमारे समुदाय के लिए एक सामुदायिक भवन हमारे झारखंड जमशेदपुर में होना चाहिए, जिसमें हम अपने समुदाय के लिए कार्य कर सकें, क्योंकि हमारे पास कोई जगह नहीं है जहाँ पे हम अपने समुदाय को लेकर के बातें कर सके, उनके उन्नति के लिए कुछ कार्य कर सकें। तो यही आज हमारी एक मांग है। मैं जमशेदपुर से हूँ। जैसे मेरा गुरु अभी बोले कि हम लोग के लिए कोई शौचालय समुदाय कुछ नहीं है, तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग के लिए भी शौचालय हो। मेरा गुरु जो बात है हम लोग सहमत। आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में प्रस्तावित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट महत्वाकांक्षी योजना के तहत सालडी बस्ती खरकई नदी किनारे प्रस्तावित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट 2 का भूमि पूजन मंगलवार को नगर निगम के मेयर विनोद श्रीवास्तव के हाथों किया गया। आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र के महत्वाकांक्षी योजना में शुमार सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट STP 2 निर्माण कार्य का भूमि पूजन मंगलवार को किया गया। विगत दिनों सालडी बस्ती के खरकई नदी किनारे प्रस्तावित इस योजना स्थल पर स्थानीय लोगों के भारी विरोध के कारण भूमि पूजन कार्य संपन्न नहीं हो सका था और तब से निर्माण कार्य लंबित था। इधर मंगलवार को स्थानीय वार्ड पार्षद विक्रम कुस्कू की मध्यस्थता और नगर निगम के प्रयास से प्लांट निर्माण से पूर्व भूमि पूजन कार्य किया गया और 4 दीवारी निर्माण कार्य का शुभारंभ हुआ। सीवरेज सिस्टम का एक STP प्लांट है, STP 2, जिसकी क्षमता 20 MLD है। इसका काम हमने आज भूमि पूजन करके बाउंड्री वाल का काम चालू किया है। पहले था कि इसमें 17 घर टूटने थे, लेकिन अब हमने क्या किया है कि एक भी घर को क्षति नहीं करेंगे और बाकी जो एडिशनल जो बचे हुए लैंड जो इस तरफ आप देख पा रहे हैं, इसका हमने NOC के लिए कमिश्नर सर के माध्यम से DC सर को चिट्ठी कर दिया है। इसकी भी NOC आ जाएगी। इन द मीन टाइम हम लोग बाउंड्री वाला काम चालू कर दिए और चलता रहेगा। और अब चलते चलते नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सरायकेला में चोर को लोगों ने पकड़ किया पुलिस के हवाले। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से लोगों में आक्रोश। सरायकेला खरसावां जिले के हांसा डुगरी के समीप 6 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर युवक फरार। कपाली थाना मामले की जांच में जुटी। सरायकेला बड़ा कांगड़ा गांव में सड़क दुर्घटना में बाइक सवार दोनों युवक का टूटा पैर, MGM रेफर। शहर की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।